भाभी जी, कैसी तैयारियां चल रही हैं आप सबकी करवा चौथ की? बढ़िया भाई, हर बार की तरह इस बार भी करवा चौथ पर मैं अपने पति के लिए खूब सजने संवरने वाली हूं, बिल्कुल ऐसे ही। वैसे जैस, तुमको पता है ना करवा चौथ पर फास्ट रखा जाता है, पूरे दिन अन्न और जल का त्याग किया जाता है। वैसे तुमको कुछ भी बात पूछनी हो ना, क्योंकि तुम्हारा तो पहला करवा चौथ है, तो मुझसे पूछ लेना बेझिझक। हाँ शिल्पा भाभी, हमों का बता। अरे चुप कीजिए शिल्पा भाभी, मुझे ये तो पता है कि आज के दिन जल और अन्न का त्याग किया जाता है पति की लंबी उम्र के लिए, लेकिन मैं सोच रही थी कि हमारे पतियों के लिए कुछ ऐसा क्यों नहीं होता कि वो भी फास्ट रखे और जल और अन्न का त्याग करे, ताकि हमारी भी तो लंबी उम्र हो। कमाल की बातें जैस की। जैज, ये मूर्ख वाली बात तो तूने करनी थी और तेरे टैलेंट पे मुझे पूरा भरोसा था। कुड़िए, तेरा पहला करवा चौथ है और करवा चौथ का व्रत चंद्रमा की पूजा की जाती है और पति की लंबी उम्र के लिए पूजा की जाती है। और सबसे बड़ी बात, जिसमें शिव जी की पूजा, पार्वती माता और गणपति जी और कार्तिक भगवान सबकी पूजा की जाती है। पता लगा? समझ आया? वैसे भाभी जी हो, हमारी दादी भी है ना, वह हमको इस दिन के व्रत का बहुत महत्व बताई है। और द्रौपदी द्वारा करवा चौथ की व्रत रखने की कथा भी बहुत प्रचलित है। वो जब पांडवों पे संकट गहराया रहा ना, तो श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी थी। बहुत ताकत होता है इस व्रत में। क्या बात है, दादी माँ ने क्या पते की बात बोली और करवा चौथ में क्या ताकत है। नॉलेजेबल बात, सच्ची बहुत ही बढ़िया। मैं इन सारी चीजों का ध्यान रखूंगी अपने पहले करवा चौथ। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा परेशान आप लोग ही करते होंगे, तो आप व्रत रखकर भगवान से अपने पति को किससे सुरक्षित करने के लिए कह रहे हैं? तूने ना फालतू की बकवास नहीं करनी है, छाड़ ऐसे बातों को। देख, मैंने कितनी शॉपिंग करी है करवा चौथ की। तुझे पता है करवा चौथ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? सरगी। और पता है, जो आपकी जो सास होती है ना, वैसे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो आपको कपड़े देती है, श्रृंगार का सामान देती है, खाने की सरगी देती है और ज्वेलरी भी देती है। जल्दी दे दे। बिल्कुल टिमी भाभी, वैसे सुबह उठकर सूर्योदय से पहले जो सारी लेडीज होती हैं, जितनी ब्याहता है हमारी तरह, वो सरगी खाती हैं और सरगी खाते ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। और जैस तो का ई तो पता हुई है कि करवा चौथ में व्रत रखना और पूजा करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन इसमें कथा सुनना भी उतना ही जरूरी होता है। पता है, सारी महिलाओं को ऐसे इकट्ठा होके एकदम सच्चे मन से व्रत करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए और कथा भी सुननी चाहिए। समझ आया? मट्ठी की टेस्टिंग कर लेते हैं, आज तो व्रत है नहीं, थोड़ी मट्ठी टेस्ट कर लो। चुप कीजिए। करवा चौथ का व्रत खोलने से पहले थाली में सब कुछ होना चाहिए। करवा और ये पानी से भरा हुआ कलश, मठरी, फूल और दिया, और सबसे खास बात ये छन्नी। वैसे शिल्पा भाभी, आप एक चीज तो भुलाए गए। क्या? ई देखा, मेहंदी। भैया, मेहंदी के बगैर तो व्रत और कथा बहुत मतलब अशुभ हो जाते हैं। अरे टिमी भाभी, मुझे एक बात बताइए, आप तो इतनी नॉलेजेबल हैं कि पूजा कैसे करनी है? अरे पता है तुझे जैज, हम पंजाबियों में क्या होता है कि करवा माता की कथा करते हैं। कथा करने के बाद में हम लोगों में थाली फेरी जाती है, जो सबसे ब्यूटीफुल ऐसे है ना, ऐसे। हाँ, कितना देख, ऐसे ऐसे फेरी जाती है। क्या बात है, बहुत प्यारी। करवा चौथ का जो व्रत होता है ना, वो महिलाओं के वैवाहिक जीवन से जुड़ा होता है ना। तो कोशिश करे चाहिए कि इस दिन पूजा के समय महिलाओं को ना अपना शादी का जोड़ा पहनने के चाहिए, बहुत शुभ होता है। बिल्कुल टिमी भाभी, अगर शादी का जोड़ा ना होना तो लाल रंग की साड़ी या लाल रंग का लहंगा होना चाहिए। पता है, अच्छा भी रहता है और शुभ भी रहता है। सही कहा शिल्पा भाभी, लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है और हमारी जैस तो रेड अलर्ट हो रखी है। और सबसे बड़ी बात, लाल आज के दिन में, मतलब करवा चौथ जिस दिन होगा, देखना ज्यादातर औरतों ने लाल रंग के कपड़े पहने। आप लोगों को कितनी नॉलेज है। मेरी सास तो मुझे कुछ नहीं बताती, मुझे लगता है मेरी सास ना मेरी तरह डड है। ठीक है, हाँ, सही बात तो बोली है पहली बार। शिल्पा भाभी, ये देखा हमार मेहंदी। पता है, मेहंदी की एक खास बात होता है कि जितना ये गाड़ी रचत है ना, आपका मर्दवा जो होता है वो आपसे इतना ही प्यार करते हैं। हमार मर्दवा तो बहुत ही प्यार करे थे। देखा कितनी गाड़ी है। ओए मेरी नई नवीली दुल्हन जैस, तू उसकी बकवास से मत सुन, उससे बढ़िया मेहंदी लगाऊंगी। कनाडा से पगवाड़े तक मेरे डिजाइन फेमस है। लगाइए ना, मेरे हस्बैंड का नाम लिख दीजिए। बता, जितने नाम लिखने उतने लिख दो। ऐसा है, आप लोग अपनी बकवास चालू रखिए। मैं तो मेहंदी लेकर जा रही हूँ पार्लर में, अपॉइंटमेंट ले रखा है, वहाँ से प्यारी सी मेहंदी लगवा कर आऊंगी। हाँ, बातें करवा लो आप लोगों से। क्या गंदी मेहंदी लगा रही है, कुछ नहीं आता आपको, छोड़िए आप। मेहंदी लगाऊंगी तो ना, क्या प्यारी वाली। मेरा तो पार्लर में ही लगेगी मेहंदी, मुझे तो कोई टेंशन नहीं। हाँ, तो हम तो पार्लर से लगवा के आए। बड़े पैसे 10,000 रुपए। तो देख, मैं फ्री में लगाऊंगी।